नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही खास होने वाली है। आप जरूर देखिए। के शर्मा ने कांग्रेस के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दी। संजय राउत ने एक बयान दिया था कि गुजरात के लोगों के बारे में कुछ कहा था। उसने तंज कसा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। तो के शर्मा ने गुजरात से तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल भी आते हैं, इस प्रकार उन्होंने इस तरह से कहा और कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया। तो कांग्रेस की कैसी धज्जियां उड़ाई है के शर्मा ने, ये देखिए। पूरा डिबेट देखिए। बहुत के शर्मा जी, ठीक है, आप उत्तर दे दीजिएगा, लेकिन के शर्मा जी, यहां किशोर तिवारी जी ने कहा कि संजय राउत कई बार थोड़ा तीखा बोल जाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि इसमें गलत क्या कहा? जो उन्होंने कहा वो सही कहा, कुछ गलत नहीं कहा। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो इसको सही ठहराएगी ही, क्योंकि इनको महात्मा गांधी को गाली देना हो तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनके यहां तो कार्यालय में महात्मा गांधी कील में टंगे हुए हैं। महात्मा गांधी गुजरात से ही पैदा हुए थे ना, गुजरात में ही पैदा हुए ना। वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात में पैदा हुए, मोरारजी देसाई भी गुजरात में पैदा हुए, गोपाल कृष्ण जी भी वहीं गुजरात के ही हैं। तो इनको जो संजय राउत गाली जो दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं ना कि भाई जो गुजरात में पैदा हुआ, कट्टर जहां औरंगजेब पैदा हुआ था, तो ये महात्मा गांधी से लेके वल्लभ भाई पटेल से मोरारजी देसाई तक वहां पैदा हुए। तो कांग्रेस को तो उनको भी गाली पड़े, लेकिन इनको इनकी बातें पूरी रहनी चाहिए। और वैसे भी कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी गाली गलौज के लिए ही जाने जा रहे हैं, हम गद्दार से लेके सब कुछ। और यदि प्रत्युष जी यही तर्क है, मैं नहीं कहता, लेकिन यही कांग्रेस इसको सही मानती है, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तानाशाह पैदा होते हैं वहां के लोगों की मानसिकता तानाशाह की होती है। तो मुसोलिनी कहां पैदा हुआ? वो तो इटली में पैदा हुआ। और इटली में और कौन पैदा हुआ? इनकी माता जी सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी से बड़ा तानाशाह कौन होगा इस देश में? तो यदि इस बात को संजय राउत की सही ठहरा रहे हैं यहां पर बैठ के सापरा साहब, तो उनको यह मानना चाहिए कि सोनिया गांधी एक तानाशाही महिला है। और यह तानाशाही इस देश के अंदर उन्होंने चलाया 10 साल। इसके कारण से कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बंट गई और जो हस्र किया इस देश का। तो सच यह है कि संजय राउत खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं। कांग्रेस अपनी बेवकूफी से उनको सही ठहराती है और उसका खामियाजा वो भोगती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं, मैं बताता हूं सर, एक बात पूरी कर दूं, मैं बहुत देर बाद बैठा हूं। देखिए, आज असली जो शिवसेना के से जुड़े हैं संजय राउत, ना नाम है ना निशान है। वो तो एक खानदान के बीच में रह गए और उनको इन्होंने ठान रखा है कि पूज्य परम बाला साहब ठाकरे जी जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनकी सारी कीर्ति को कैसे धो के रख देना और वो किस तरह से उनकी सारी पुण्य को बर्बाद करना। कांग्रेस से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों को करूंगा। चरण सिंह साबरा जी, देखिए, मैंने ये अभी के शर्मा अभी लेट जुड़े हैं, मैंने तानाशाही के कई सारे प्रमाण पहले गिना दिए हैं, मैं उसको फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह के वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इनके सांसदों ने बोले हैं। रमेश बिदुरी ने क्या कहा था, क्या वो दोहराने की जरूरत है? आपके अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, प्रवेश वर्मा ने क्या बोला था? ये तमाम सारी चीजें जो है ना, ये समाज के अंदर जहर फैलाती है, द्वेष फैलाती है, नफरत फैलाती है। विभाजनकारी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है, जो आपकी टूल किट का, चुनावी टूल किट का हिस्सा है, डिवाइड एंड रूल का, अंग्रेजों वाला। अभी आप महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, बीजेपी और आरएसएस ने, यानी उस समय की जो जनसंघ थी या जो भी था, हिंदू महासभा, उन्होंने तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी का हमेशा विरोध किया है। महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट का आपने विरोध किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो जो मूवमेंट चली थी, आपके आरएसएस के सभी नेता तो कह रहे थे कि भाई उसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। आपने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, आजाद हिंद फौज, उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था और अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की फौज में अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को ज्वाइन करा रहे थे। भाई ये सारी चीजें जो है ना, ये देश जानता है और ये आपके खून में है, ये चलता आ रहा है, आपकी रगों में है।
और उसी का यह नतीजा है कि इस तरह का एक माहौल देश के अंदर बनता है जो नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता को मानती है? प्रत्युष क्यों जी। आप नफरत फैलाते हैं? प्रत्युष जी। क्यों आपके लोग जहरीले बोल बोलते हैं? आप जहरीले बोल बोलते हो, इसीलिए आगे सारी चीजें होती है ना। के शर्मा मैं के शर्मा जी, कुछ बयानों का इन्होंने यहां पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कई बयान दिए गए, वो फूल तो नहीं झड़ रहे थे, वो बयान थे, विवादित थे। प्रत्युष जी, आज प्रश्न उन बयानों का नहीं है, उस पर तो बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं। आज तो संजय राउत के उस बयान से है कि जहां जिस गुजरात में औरंगजेब पैदा हुआ वहीं से प्रधानमंत्री पैदा हो रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री औरंगजेब की तरह तानाशाह है। यही बात बयान है ना। तो मैं तो उसका ही उदाहरण दे रहा हूं कि उसी गुजरात में महात्मा गांधी पैदा हो गए, उसी गुजरात में मोरारजी देसाई पैदा हुए, उसी गुजरात में जो है वल्लभ भाई पटेल हुए, और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। तो कांग्रेस ये मानती है ना कि महात्मा गांधी भी तानाशाह थे। ये भी मानते हैं ना कि वल्लभ भाई पटेल भी तानाशाह थे, और मुसोलिनी की तरह सोनिया गांधी भी तानाशाह है। इसमें शर्म क्यों आ रही है मानने में? संजय राउत की उस बात को मानते हो, इस बात को क्यों नहीं मानोगे? यही तुम्हारा दोगला चरित्र है कांग्रेसियों। ये सुन लो। इसीलिए बाकी मेहमानों को अपलोड करो। धीरेन्द्र भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए। हाँ, आपने पूरी डिबेट देखी, आपको कैसी लगी? बहुत ही मजेदार। के शर्मा ने कितना अच्छा कांग्रेस के प्रवक्ता को बताया। तो इस प्रकार की डिबेट मैं लाता रहूंगा आपके लिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपको अगर पसंद आती है तो मैं इस प्रकार की डिबेट आपके लिए लेके आता रहूंगा। आप सपोर्ट करें, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।